दोस्तों आदाब। कभी जहेज के लिए, कभी घरेलू झगड़ों के नाम पर और कभी महज अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए पिछले एक हफ्ते में मुल्क में ऐसी तीन खौफनाक वारदातें हुई हैं जिन्हें सुनकर इंसानियत भी कांप जाए। आइए देखते हैं ये तीन हौलनाक कहानियां। पहला वाकया 22 अगस्त ग्रेटर नोएडा का है। ग्रेटर नोएडा में निकी नामी खातून को उसके शौहर और ससुराली रिश्तेदारों ने जिंदा जला दिया, सिर्फ इसलिए कि जहेज में 36 लाख रुपए नहीं मिले। इसका मासूम 2 साला बच्चा अपनी मां को आग में जलते देखता रहा और कोई मदद नहीं कर पाया। दूसरा वाकया रियासत तेलंगाना के ज़िले खम्मम का है। 23 अगस्त को तेलंगाना के खम्मम ज़िले में लक्ष्मी प्रसन्ना की नाश मिली। शौहर ने कहा कि वो सीढ़ियों से गिरकर हलाक हुई है, लेकिन जिस्म पर पुराने और ताज़ा जख्मों के निशानात ने आखिर सच बयान किया। सालों तक जहेज के लिए इस खातून को कैद में रखा गया और आखिरकार मौत के घाट उतार दिया गया। ये सुनकर तो काफ़ी अफसोस हुआ कि 2 साल तक खातून को कैद में रखकर खाना ही नहीं दिया गया। तीसरा वाकया हैदराबाद तेलंगाना से है, जहां एक सफाक शौहर ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ स्वाति को कत्ल करके उसकी नाश के टुकड़े टुकड़े करके मूसा नदी में फेंक दिए। पुलिस ने अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया। शादी को सिर्फ 7 माह हुए थे। अफसोस की बात यह है कि ये शादी इंटरकास्ट मैरिज थी, आर्या समाज के एक मंदिर में की गई थी। इन तीनों वाकयात में एक ही हकीकत चीख चीख कर ये कह रही है कि हमारे माशरे में औरत सबसे आसान शिकार है। जहेज, घरेलू तशद्दुद या मर्दानगी का गुरूर, आखिर कब तक औरतों को जिंदा जलाया जाता रहेगा और कब तक उनकी नाशें नदियों में बहाती जाएंगी। इस तरह के सिर्फ 3 वाकयात नहीं हुए हैं, मुल्क में सैकड़ों वाकयात इस तरह के रोनुमा हो रहे हैं। जून के महीने में ये खबर आई थी कि छत्तीसगढ़ में 135 दिनों के अंदर 30 बीवियों का कत्ल किया गया। अफसोसनाक पहलू ये भी है कि सिर्फ शौहर बीवी का कत्ल नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुज़िश्ता 5 साल में मुल्क की 5 रियासतों में 785 शौहरों के कत्ल में बीवियां भी मुलविस पाई गई हैं। लेकिन शौहरों के मुकाबले में बीवियां क्राइम में कम इन्वॉल्व हो रही हैं, हस्बैंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आज ही करीमनगर तेलंगाना में अपने आशिक के साथ मिलकर बीवी ने शौहर का कत्ल कर दिया। इस तरह के वाकयात से पता चलता है कि समाज में सूरत हाल किस कदर संगीन हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे सिर्फ नारे हैं, इन पर कोई अमल नहीं कर रहा है। औरतों की सिक्योरिटी एक अब मामूल का मसला बन चुकी है और इस पर कोई संजीदगी से डिबेट भी नहीं होता। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सिर्फ खबर बताई जाती है और इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए कोई ठोस और प्रैक्टिकल स्टेप्स भी नहीं लिए जाते। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए नसीर गयास और रफ्तार दक्कन को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।